गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ए की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, तो ए की मात्रा कौन सी होती है? ये वाली आपकी ए डी की मात्रा होती है। और जो ये है वो आई की मात्रा है, आई एन की, जिसमें दो मात्राएं लग जाती हैं एक साथ, तो वो आई की मात्रा बन जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे लगेगी कैसे ये मात्रा। जैसे कै लिखा हुआ है तो कै के साथ ये मात्रा जोड़ो, ला। ठीक है, क्या बन जाएगा ये शब्द? के ला। ये न है तो इसके साथ एक ही मात्रा जोड़ो, ने। ठीक है, ने व ला। जैसे किसी के साथ ई की जोड़ते थे तो उसमें ई की ध्वनि निकलती थी, ऊ की जोड़ते थे तो ऊ की ध्वनि निकलती थी। ऐसे ही इसमें एक ही जोड़ेंगे तो एक की ध्वनि निकलेगी। ऐसे ही बच्चों ये आपके पढ़ने के अभ्यास के लिए दिए हुए हैं। ये है जैसे रै में एक ही जोड़ो, रे, रेल। ये मैं में एक ही जोड़ो, मेल। जै के साथ एक ही मात्रा, जे, लजेल। तो ऐसे ही इन सब को आप बोल के देखोगे, इनका अभ्यास करके देखोगे। अब आता है बच्चों इसका अभ्यास भाग। इसमें क्या करना है आपको कि चित्र दिया गया है आपको। ठीक है, यहाँ चित्र दिए गए हैं और दो नाम दिए गए हैं। उसमें से जो चित्र का सही नाम है उसको पहचान कर उस पर घेरा लगाओगे। जैसे ये देखो किसका चित्र है? ये सेब का है ना। और यहाँ लिखा हुआ है बै के एक ही मात्रा बोल के देखो, बे रबेर और सेब सेब। तो ये हमें पता है ये सेब का चित्र है, तो हम सेब के ऊपर घेरा लगा दिया। ये किसका है? ये बच्चों शेर का है, तो ये शेर लिखा हुआ है। ये खेत, तो हमने शेर के आगे लगा दिया। इसमें देखो ये रेल का चित्र है, तो हमने रेल के ऊपर लगाया। और ये केला का है, तो यहाँ केला के ऊपर। ठीक है, आपको ऐसे ही भरना है, पढ़ के देखना है पहले, फिर घेरा लगाना है। यहाँ पर है नीचे दिए चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। अब यहाँ आपको इनके नाम लिखने हैं। तो ये देखो ये यहाँ पर भी आया हुआ है, तो ये किसका चित्र है? सेब का, तो इसके आगे हमने सेब लिख दिया। ये है रेल का, हमने रेल लिख दिया यहाँ। और ये किसका चित्र है बच्चों? मेज का। ठीक है, ये मेज दिख रही है ना आपको, तो यहाँ हमने मेज लिख दिया। आगे देखते हैं, नीचे दिए अक्षरों को मिलाकर लिखिए। देखिए जय के साथ आगे कोई मात्रा नहीं दी हुई, खाली जय है, तो जय लिखा। उसके बाद में लै, और लै के साथ में एक ही मात्रा दी हुई है जो कि इसके ऊपर लगेगी यहाँ पर। ठीक है, तो जय लै के एक ही मात्रा लगी, ले बन गया ये। और बै के साथ में देखो बड़ी की मात्रा है, पहचान मैंने बताई थी जो पीछे की तरफ लगेगी, और ये पीछे की तरफ लगी हुई है, तो ये बड़ी की हो गई। तो क्या बन जाएगा? ये जलेबी। आगे पै के बाद कोई मात्रा नहीं है, पै लिख दिया हमने। है के बाद भी कोई मात्रा नहीं है, है लिख दिया। लेकिन यहाँ रै के बाद एक ही मात्रा दी हुई है, मतलब रै के ऊपर एक ही मात्रा लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा? ये पै है रे, पहरे। और दै के साथ डंडा लगा हुआ है, और डंडा किसकी मात्रा होता है? आ की, तो क्या बन जाएगा? दार। पै है रे दा रे, पहरेदार। ठीक है, ऐसे ही इनको करेंगे हम। मैं के साथ में देखिए मात्रा दी हुई है एक ही, तो मैं बन जाएगा, मेला, मेला हो जाएगा। और इसमें लै के साथ डंडा है, आ की मात्रा है, तो लैटेन, लालटेन। ठीक है, ये आप खुद पढ़कर देखोगे, इनका अभ्यास करोगे। एक ही मात्रा वाले शब्द हैं ये। अब हम करेंगे बच्चों आई की मात्रा वाले। पहचान मैंने आपको बताई थी, जिसमें कि ये मात्राएं दो हो जाती हैं, डबल हो जाती हैं। ठीक है, जब एक ही मात्रा लग रही थी तब तो क्या था? एक था। लेकिन जब आई की मात्रा लगती है, आई एन, आप कहोगे इस पर तो एक ही लगी हुई है, लेकिन बच्चों बोलने में ये आई एनक बोला जाता है। ठीक है, ए एनक नहीं होता, ए एडी होता है, आई एनक होता है। और इसकी मात्रा ये वाली होती है आई। इसमें तो देखो थोड़ा जोर लगता है बोलने में,
ठीक है, तो इसकी मात्रा में 2 बार हो जाता है ये। जैसे भैया, तो भई आई निकल रहा है ना ध्वनि, तो क्या बन जाएगा, भै के ऊपर 2 मात्रा या, भैया का बैल, बैल, तो इसमें भी 2 मात्रा लगेंगी। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए बै के साथ 2 मात्रा जोड़ी, बई और लै, बैल, ठीक है। हम इसको बैल बोलते हैं, ये बैल नहीं होता बच्चों, बैल होता है। आई की ध्वनि निकलनी चाहिए। ये मैं 2 मात्रा लगाओ और ना, मैना, ठीक है। इसमें भी आपको 2 मात्रा लगाने, सैनिक। ऐसे ही हम इनको भी बोल के देख लेंगे सबको। गे के ऊपर 2 मात्रा है तो गे नहीं बनेगा, ए तो बिल्कुल, ए की ध्वनि तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। कभी आपको लगे कि ए दिया हुआ है तो ए की ध्वनि, ए की नहीं निकलेगी, आई की ध्वनि निकलेगी इनसे। जैसे गे के ऊपर आप 2 मात्रा लगाओ और सै, क्या बन जाएगा, गईस, ठीक है। आई तो आना चाहिए, तैश, पैर, सैर, ठीक है। ऐसे ये आपका अभ्यास हो गया। इसको आप बोल बोल के देखोगे, अभ्यास करोगे। बैजनाथ, सैनिक, मैना, भैया, गवैया, ठीक है। आई की ध्वनि सबसे निकलनी चाहिए। अगर आप आई की ध्वनि साथ निकाल रहे हो, इसका मतलब आप सही उच्चारण कर रहे हो, और अगर नहीं निकाली तो आप गलत बोल रहे हो। इसके बाद आता है इसका अभ्यास। तो देश की रक्षा करता है सिपाही, सैनिक। तो देखो, सिपाही और सैनिक तो एक ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर आई की मात्रा वाले शब्द कर रहे हैं ना, तो इसके लिए सही कौन सा आएगा, सैनिक, ठीक है। हम किससे चलते हैं, हाथ से या पैर से, तो क्या आएगा बच्चों, पैर से। बैजनाथ किसका दूध लाता है, अब देखो दूध गैया का भी हो सकता है, गैया मतलब गाय, गाय का भी हो सकता है, बकरी का भी, लेकिन हमें आई की मात्रा वाले शब्द करने हैं, तो यहाँ पर किसका आएगा, गैया का। आगे है चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए। ये आपको देखो चित्र दिया हुआ है, आपको इसको देखकर रिक्त स्थान भरना है। तो रमेश से घर आया, किससे घर आया, ये देखो बैलगाड़ी है, ठीक है, बैलगाड़ी में बैठा हुआ है। तो रमेश बैलगाड़ी से घर आया। मेरी बहुत बढ़िया है, तो माता हो सकता है, लेकिन आई की मात्रा लगाएंगे हम, तो मैया हो जाएगा, मेरी मैया बहुत बढ़िया है। आगे ने गाना गाया, और ये कौन है, मैना, तो मैना ने गाना गाया। आगे देश की रक्षा करता है कौन, सैनिक, ठीक है बच्चों। आगे आपको इनको अक्षर आ गए, इनको आप मिलाकर लिखोगे। सै के साथ 2 मात्रा लग गई, इसका मतलब ये सै के ऊपर लगेंगी दोनों मात्रा। ये बात मैंने बताई हुई है। अक्षर के बाद, अगर अक्षर के बाद मात्रा आ रही है तो वो मात्रा उस अक्षर के ऊपर लगाई जाएगी। तो ये सै है, सै के ऊपर लग जाएगी सई, तै के साथ तो आगे डंडा है, तो ये मात्रा इसके साथ लगेगी, ता हो जाएगा, और न क्या बन जाएगा, शैतान। ये कै 2 मात्रा, कई, लाश। ऐसे ही आप इनको बोलकर देखोगे। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखिए। तो ये देखिए, ये किसका चित्र है बच्चों, बैलगाड़ी का है, ठीक है। ये कौन है, गाय या गैया, और ये क्या है, पैसा, ठीक है। अब यहाँ नीचे दिए चित्रों को पहचानकर उनके नामों को सही जगह पर आई की मात्रा लगाकर पुनः लिखिए। तो ये देखिए, ये किसका चित्र है, थैला, यहाँ पे मात्रा नहीं थी, मैंने लगाई है, ये बन गया थैला। ये पै के ऊपर लगेगा, ये क्या बन गया, पैर, और ये क्या बन गया, लठैत, ठीक है। ऐसे ही इनको आपको पूरा करना है, ठीक है। ऐसे ही इनको भरना है और इनका अभ्यास करना है। ए की और आई की मात्रा वाला पहचान बता दी मैंने आपको बच्चों। ए की मात्रा में 1 मात्रा मिलेगी और आई की मात्रा में
वो 2 हो जाती हैं। ठीक है, इसमें आप ए की ध्वनि निकालोगे और यहाँ पर आप आई की ध्वनि निकालोगे। तो ऐसे आपको इनका अभ्यास करना है। धन्यवाद।